हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आपां करांगे 7वीं क्लास का 15वां पार्ट चंद्री लूंबड़ी कहानी है, जो कि इसके लेखक हैं जसवीर भुल्लर। चंद्री लूंबड़ी कहानी जसबीर सिंह भुल्लर की लिखी हुई है। इस विच लेखक ने एकता विच बल की सिक्ख्या दी है। छोटे तो छोटे जानवर भी वड्डे जानवर उत्ते जित प्राप्त कर सकते हैं जेकर उन्हां विच एकता होवे। जिथे एकता नहीं हुंदी उत्थे ताकत टिक नहीं पाउंदी। एक जंगल विच एक लूंबड़ी सी जो ना सुभाਅ तो चंद्री सी। एक दिन उसनूं सारा दिन शिकार ना मिलिया। भुखे ढिड झाड़ियां विच वड़ के सौ गई। जदों उसकी जाग खुली तो उसनूं एक टहनी ते बैठा मुर्गा नज़र आया। उसे टहनी थले ही नदी वग रही सी। जिवें लूंबड़ी ने मुर्गे नूं फड़न लई छलांग लाई, मुर्गा उड़ गया ते लूंबड़ी टाणी नाल लमक के रह गई। थल्ले नदी तेज बहा नाल वह रही सी। जदों लटकदे काफ़ी समा बीत गया, लूंबड़ी दियां बाहां थक गईयां तां लूंबड़ी नदी विच डिग पई ते पानी दे वहाअ नाल रुड़न लगी। पानी दे थपेड़ियां ने लूंबड़ी नूं दूजे किनारे ला दिता। पत्थरां नाल वज वज लूंबड़ी जख्मी हो गई ते बेहोशी की हालत विच दूजे किनारे पहुंची। जदों होश आई तो उसने देखा कि उसदे आले दुआले कई जीवां ने उसनूं घेर रखिया सी। लूंबड़ी दा जी कर रहा सी कि दो चार नूं दबोच के ढिड विच पा लवे, पर सट्टां ते भुख ने उसका शरीर कमज़ोर कर रखिया सी। लूंबड़ी जंगल दे जानवरां नूं कुछ समा गल्लां बातां करके अंदाज़ा ला चुकी सी कि इस जंगल दे जीव भोले हैं। सारे जीवां नूं उसने मन घड़त कहानी सुनाई ते नाल ये भी दस्सिया कि वो घाह खा पानी पी के पेट भरन वाली जानवर है। बुढ़े खरगोश ने कहा, तेरियां नूंदरां ते तेरे दंद तिखे हैं, जो घाह खाण वाले जानवरां दे नहीं हुंदे। सारे जीवां विच कुसर मुसर होण लगी कि ये तां मांसाहारी लगदी है। पर बतख ने सारिਆਂ नूं चुप रहण लई ते उसदी कहानी सुणन लई कहा। लूंबड़ी अगे आखण लगी कि वो नदी ते वहण नाल इत्थे पहुँच गई। उसनूं बहुत भुख लगी हुई है
उसने उस लई कुछ घाह लिया के दिओ। खरगोश ने उसनूं घाह पा दिता। बुढ़ा खरगोश ने उसनूं घाह खा के उत्थों चले जाण लई किया, पर लोमड़ी ने कहा वो इत्थे कुछ दिन रहना चाहुंदी है ते उसका शरीर भी कमज़ोर ते जख्मी है। आखिर बुढ़ा शेर है जिहड़ा उसदे बुढ़ा खरगोश उसदे कहने ते बुढ़ा शेर उसदे कहने ते राजी हो गया। जंगल विचों रोज़ खरगोशां की गिणती घटन लगी। सारे हैरान सन कि ये कौन कर रहा है। चंदरी लूंबड़ी दिने खरगोशां नाल खेडदी ते रात नूं उन्हां दा शिकार करदी सी। एक वारी भोलू, डब्बा ते पीला, छोटू ते कई होर खरगोश जंगल तो काफ़ी दूर निकल गए। हनेरा पै गया। वापस परतदियां उन्हां देखिया कि चंदरी लोमड़ी ने एक खरगोश नूं झपटा मारिया ते खाण लग पई। ये नज़ारा देख के सारे खरगोश जोश विच आ गए। सारिਆਂ ने लोमड़ी ते हमला कर दिता ते लोमड़ी नूं मार दिता। ये खबर जंगल विच अग वांग फैल गई। ये पहली बार होया सी खरगोशां ने लोमड़ी वर्गे जानवर नूं मार दिता। बुढ़े खरगोश ने कहा कि एके विच बहुत ताकत है, एकता विच बहुत ताकत हुंदी है। जे खरगोश चाहण तां लोमड़ी की वो शेर नूं भी मार सकते हैं। एकता की ताकत सब तो वड्डी ताकत है, इस अगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। तो ये सी पाठ का सार, जिसनों तुसी सिर्फ सुनना है, लिखना हुण शुरू करना है। पाठ के अभ्यास प्रश्न। पहला है खाली थावां भरनियां है। मैनू बहुत भुख लगी हुई है। पहले खाली थां च क्या आऊगा? मैनू बहुत भुख लगी हुई है। दूजा, वो कुक्कड़ नूं फड़ के खा लेना चाहुंदी सी। दूजे च की आऊगा? खा लेना चाहुंदी सी। तीजा, चंदरी लोमड़ी खरगोश की गल सुन के सहम गई। खरगोश ते सहम। खरगोशां दे गुम होने का भेत एकदम खुल गया। लोमड़ी के मरण की खबर सारे जंगल विच फैल गई। प्रश्न, लोमड़ी का सुभाव किहो जिहा सी? लोमड़ी का सुभाव बहुत भैड़ा सी। उसने किसी ते दया नहीं आउंदी सी। कुक्कड़ कित्थे बैठा सी? नदी दे वहण उपर एक टाणी सी। कुक्कड़ उस टाणी ते बैठा सी। लोमड़ी ने जानवरां तो खाण लई की मंगिया? लोमड़ी एक मांसाहारी जीव सी, पर वो जंगली जानवरां नूं अपना भोलापन दिखाउण लई अपने आप नूं शाकाहारी दिखाउंदियां उन्हां तो खाण लई घाह मंगिया। लोमड़ी दे दंद किहो जिहे सन? लोमड़ी दे दंद बहुत तिखे सन। लोमड़ी दे मरण की खबर किवें फैल गई? लोमड़ी दे मरण की खबर खरगोशां ने मिल के अपनियां छोटियां छोटियां दंदियां नाल लोमड़ी नूं मार दिता ते एक खबर जंगल विच अग वांग फैल गई। प्रश्न है, दिन वेले चंदरी लोमड़ी की करदी सी? उत्तर है, दिन वेले चंदरी लोमड़ी खरगोशां नाल खेडदी रहिंदी ते उन्हां नूं हसाउण दे ढंग लभदी। दिन वेले उन्हां गूढ़ी मित्रता निभाउंदी। दिन वेले उन्हां नाल गूढ़ी मित्रता निभाउंदी।
खरगोश ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੜਕਸਾਰ, ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਗਾ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਣ, ਭਾਵ ਬਹਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੰਭ, ਭਾਵ ਥੱਕ ਗਈ, ਲੂੰਬੜੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ। ਤਰਲਾ, ਭਾਵ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੋਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਭੇਤ। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ, ਲੂੰਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਭਾਅ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਤਰਸ, ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਢਾਲ, ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸੁਭਾਅ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ, ਟਾਲ ਟਾਣੀ, ਟਾਹਣ ਟਾਹਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਵਹਿਣ। ਘਾਹ, ਬੁੱਢਾ, ਕੱਲਾਕਾਰਾ, ਵਸ, ਜਨੌਰ, ਭਿਆਨਕ, ਧਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਭਿਆਨਕ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੌਕਾ, ਭਗਤੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਪਾਠ ਚੰਦਰੀ ਲੂੰਬੜੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।